हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को हिंदी साहित्य के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, ये जो टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है वो रचना और रचनाकार के हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, ऑल यूजी पीजी कोर्स के लिए, हिंदी लैंग्वेज टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए और इसको ध्यान से पढ़िएगा इस पूरे वीडियो को। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। देखिए, इसी प्रकार से प्रश्न सारे जो हैं, जितने 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन ऐसे ही हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, यामा किसकी रचना है। यामा ये किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की रचना है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि। ठीक है, कौन है, तो निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हैं, प्रमुख कवि, वो कबीरदास है। ठीक है, कबीरदास है, तो आप लोग याद रखिएगा। और सूरदास जो है और तुलसीदास ये सगुण काव्य धारा के किसके हैं, ये हैं सगुण के। लेकिन सूरदास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के हैं, तो आप लोग ये याद रखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। ठीक है, तो श्रद्धा मनु ये जो है आपकी जो है कामायनी में से है। ठीक है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, तो आप लोग ये भी याद। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूफी के प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है। ठीक है, तो सूफी के प्रथम कवि ये जो है मुल्ला दाऊद है, इनके द्वारा लिखी गई है प्रेमाख्यानक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। ठीक है, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है लल्लू लाल है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिए, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। तो उद्दंड मार्तन ये पहली पत्रिका थी जो प्रकाशित हुई थी। आपका बी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, छायावादी के प्रवर्तक का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताइए नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ। ठीक है, तो छायावादी के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, प्रयोगवादी उपयोगितावादी का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है, यानी कि यह कथन किसने कहा था कि प्रयोगवाद और उपयोगीवादिता, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो ये कहा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। ठीक है, तो प्रेमचंद्र का एक उपन्यास अधूरा रह गया था जिसे उन्होंने पूरा नहीं कर पाया था, तो वो है आपका मंगलसूत्र, जो है आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह किस रचना के लिए प्राप्त हुआ, तो उर्वशी रचना के लिए प्राप्त हुआ था। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक का नाम। ठीक है, वो क्या है, तो गारसी दा तासी ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो है पद्मावत रचना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, बैताल पचीसी किसकी रचना है। बैताल पचीसी किसकी रचना है, तो सुरती मिश्र की ये रचना है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रेरणा हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणा हैं, तो कौन है, तो वो है आप सभी के पुष्पानंद। ठीक है, पुष्पनंद, तो आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, तरन तनुजा तट तामल तरुवर बहुछाय। ठीक है, ये प्रस्तुत पंक्ति किस रचयिता की है, तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस पंक्ति में कौन सा उपन्यास है, सॉरी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास है। ठीक है, उपन्यास बोल दिया हमने, अनुप्रास बोलना चाहिए था। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार इसमें है। ठीक है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जहाँ पर जो है एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे ता की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ठीक है, किस नाम से पुकारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को, तो यह कहा है वीरगाथा काल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वीरगाथा काल का कवि नहीं है, तो इनमें से कौन है जो वीरगाथा काल के कवि नहीं है, तो नामदेव जो है ये वीरगाथा काल के कवि नहीं है, लेकिन जगनिक जो है ये वीरगाथा काल के प्रथम कवि हैं, तो आप लोग ये याद रखिएगा। सॉरी,
चंद्रबरदाई, मैंने एरो बनाया लेकिन जगनिक बोल दिया, ठीक है। तो चंद्रबरदाई ये जो है वीर गाथा काल के प्रथम कवि है, ठीक है। जगनिक ने जो है आलाखंड लिखा है और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। देखिए आ ही गया, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कबीरदास की भाषा थी तो सुदुक्कड़ी भाषा इनकी थी, ठीक है। पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को बताएगा, क्योंकि कई भाषाओं को मिला करके ये रचना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार है शिवराज भूषण, ठीक है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले, ठीक है, तो वो कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, तितली किसकी रचना है? ठीक है, तितली जो है ये किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना, आंसू, लहर, तितली, इंद्रजाल, इरावती, ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आकाशदीप, ये जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा। कितने सारी रचनाएं मैंने बता दी, आप लोग उसको ध्यान में रखिए। 25 प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र रचना जो है ये महादेवी वर्मा की है और इनसे यामा नामक एक रचना है जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। निहार, ठीक है, और नीरजा, ठीक है, नीरजा, ये इनकी रचना है। तो आप लोग ये याद रखिए। और श्रृंखला की कड़ियाँ भी महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है ये पल्लव के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि के रचयिता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, जन्मेजय का नागियक कृति किसकी है? ठीक है, तो ये कृति जो है जयशंकर प्रसाद की ही है, ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अरे सॉरी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और यही क्वेश्चन जो है आपका अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। दोस्तों मैंने आपको 30 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए हैं, तो आपने उनको भी याद कर लिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और दोस्तों मैंने अभी तक आपको ये नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत बेहतर कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ और बेहद मेहनत करके। ठीक है, ये बहुत मेहनत लगता है इसको लिखने में, एक एक मात्रा गलत हो जाता है दोस्तों, तो बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका लिंक जरूर शेयर करिएगा। बड़े बड़े चैनल से कम टाइम में मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, हालांकि इधर थोड़ा सा बकवास कर दिया हूँ 1 मिनट के लिए। चलिए कोई बात नहीं। आपका जो है आखिरी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, ये उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? ठीक है, तो ये यशोधरा की हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो सही हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन है कि यशोधरा के रचनाकार कौन है? ठीक है, यशोधरा के रचनाकार कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 30 क्वेश्चन पढ़ा दिए और बड़ी ही आसानी से आपको मैंने पढ़ाया और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसीलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।